मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 अगस्त को जो वीनस है वो ट्रांजिट कर चुका है, तो ये अब आपके सेकंड हाउस में आ चुका है। यानी लियो के लिए ये ट्रांजिट सिर्फ पैसों का नहीं होगा, बल्कि सेल्फ वर्थ का होगा, फैमिली वैल्यूज़ का होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है। वीनस अब केतु का साथ छोड़कर विर्गो में आ चुका है, इसलिए पिछले अरसे की कन्फ्यूजन या इमोशनल डिटैचमेंट के बाद अब आप प्रैक्टिकल डिसीजंस की तरफ आना शुरू करेंगे। अब सवाल ये नहीं होगा कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि ये होगा कि मेरे लिए असल में वैल्यूएबल क्या है। सेकंड हाउस जो होता है वो इनकम का है, सेविंग्स का है, फैमिली का है, स्पीच का है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, यानी कि आप कह लीजिए बैंक बैलेंस। इस दौरान आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बजटिंग बनाना शुरू कर दें, बजटिंग करना शुरू कर दें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करें या फ्यूचर के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस बढ़ा दें। वीनस जब भी विर्गो में होता है तो परफेक्शन चाहता है, इसलिए हर फाइनेंशियल डिसीजंस को डिटेल के साथ देखना इस दफ़ा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन इस ट्रांजिट का असली जो कहानी है वो उस वक्त सामने आती है जब वीनस की 7वीं नज़र आपके 8th हाउस पर पड़ती है, जहां सैटर्न मौजूद है। और सैटर्न यहाँ पे जब होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पर्सनल फाइनेंसेस का कनेक्शन है, शेयर्ड फाइनेंसेस हैं, लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, टैक्सेस हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके साथ इनका कनेक्शन बन जाता है। अगर कोई पुराना फाइनेंशियल इशू चल रहा था तो अब उसे प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करने का वक्त आ गया है। सैटर्न यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा रहा है, जबकि वीनस जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि आप स्टेबिलिटी के साथ कंफर्ट हासिल करें। यहाँ जैसे मैंने आपको सैटर्न की सीरीज़, रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में बताया था कि जुपिटर का बहुत अहम किरदार है, तो जो जुपिटर है यहाँ पे वो नज़र डाल रहा है सैटर्न पर, वो बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लानिंग और पेशेंस के साथ चलेंगे तो आज जो आपके फैसले लिए गए होंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, वो आने वाले वक्त में मजबूत आपकी फाउंडेशन बना देंगे। ये ट्रांजिट ओवरनाइट प्रॉफिट का बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ मैनेजमेंट का ज़रूर है। तो करियर के हवाले से आपकी कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल इमेज जो है, इनकम को जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगी। अगर आप सेल्स में हैं, कंसल्टेंसीज में हैं, बिजनेसेस में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं या किसी ऐसी फील्ड में है जहां ट्रस्ट और रेपुटेशन अर्निंग होती है या उससे अर्निंग होती है,
तो इस पीरियड में अपनी क्रेडिबिलिटी को मजबूत बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। बिजनेस ओनर्स के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हो गई और फाइनेंशियल सिस्टम को रिव्यू करना भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप के लिए फैमिली वैल्यूज़ और फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते जा रहे हैं। अगर पार्टनर के साथ पैसों या फ्यूचर प्लानिंग पर बात करनी थी तो अब उसे अवॉइड करने के बजाय मैच्योरिटी के साथ डिस्कस करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों की ज़रूरत होगी। 6 अगस्त के बाद जो है मरकरी जो है विर्गो का मालिक वो ट्रांजिट कर जाएगा कैंसर में, सन के साथ कंजंक्शन में आ जाएगा। इसके बाद आपके अंदर आप नोट करेंगे बहुत सी प्लानिंग आपके अंदर शुरू हो जाएंगी। हर बात फ़ौरन शेयर करना ज़रूरी यहाँ पे नहीं होगा आप लोगों के लिए। कुछ प्लान्स को वक्त देना और उन पर खामोशी से काम करना आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वीनस का ट्रांजिट है ये सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस यहाँ पे मत कीजिएगा, उससे संभालना भी सीखिए, क्योंकि असल दौलत वो नहीं जो सिर्फ आज काम आए, बल्कि वो है जो कल भी आपकी सिक्योरिटी और सुकून आपको बनाए रखे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।